हर हर महादेव, जय श्री राम। आज का विषय यह है कि किसी के ऊपर यदि मसानी का प्रयोग कर दिया गया है, जो शक्ति मसानी जिसको हम कहते हैं, उसका प्रयोग कर दिया गया तो किस तरीके से हटा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से आग्रह है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और अपना समर्थन मुझे प्रदान करिए। देखिए, मसानी क्या होती हैं, ये किस प्रकार से कार्य करती हैं और किस प्रकार की परिस्थितियों को उत्पन्न कर सकती हैं, यह आप में से अधिकांश लोगों को मालूम होगा या होना चाहिए। नहीं भी होगा तो आप लोगों को कुछ सही जानकारी जो है वो आप लोगों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। परंतु मैं आप लोगों को जो नई एक चीज़ बताने जा रहा हूँ वो ये है, भिन्नता जो है कि मसानियों में भेद क्या होते हैं। प्रथम तो माता के जितने भी स्वरूप हैं उनके साथ में मसानियों का रहना अनिवार्य होता है, रहती हैं मुख्य स्वरूपों के साथ में। पहले तो मसानी वो होती हैं जो कि माता के जो सहयोगी होती हैं, जो उनकी गणिकाएं होती हैं, उनके रूप में रहती हैं। अर्थात वो शक्तियां जिन्होंने कभी भी मनुष्य रूप धारण नहीं किया होता है, जिनका कि जन्म मनुष्य के रूप में नहीं हुआ होता है, वे होती हैं। दूसरा, ऐसा भी होता है कि कई बार जो मनुष्य देहधारी होती हैं, अर्थात कुछ स्त्रियां, उनको जो होता है वो मृत्यु के बाद जो मसानी का जो योनि है वो प्राप्त हो जाता है। तो दोनों में भिन्नता है, दोनों के सामर्थ्य में भिन्नता है, दोनों की कार्यशक्तियों में भिन्नता है। इसीलिए अधिकांश लोगों को ये भ्रम रहता है कि ये किस प्रकार की मसानी है। मसानियाँ बहुत प्रकार की होती हैं, यहाँ पे मैं उनके ऊपर ज्ञान नहीं देना चाहूँगा। मैंने जैसा बताया, आप लोग उनके बारे में जानकारी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त कर सकते हैं। उनको हटाया कैसे जाए, तो उनको हटाने का विधान माता शीतला का मैं यहाँ पे आप लोगों को आपके ज्ञान के लिए देने जा रहा हूँ। माता शीतला समस्त मसानियों को हटाने में सक्षम है, केवल 3 मसानियों को छोड़ के। वे 3 मसानियाँ कौन सी हैं, उनके क्या नाम हैं और उनको क्यों नहीं हटा सकती माता, ये एक अलग विषय है। ऐसा नहीं है कि हटा नहीं सकती। क्यों नहीं हटाती, ये विषय इसलिए अलग है क्योंकि उन 3 मसानियों के बारे में अधिकांश लोग जानते नहीं हैं, तो चलाएंगे कहाँ से, और जब चलाएंगे नहीं तो हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु फिर भी उनको माता से एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि वर प्राप्त है, शीतला माता से। इसलिए शीतला माता उनको नहीं हटाती हैं। तो माता शीतला की सहायता से आप लोग किस प्रकार से मसानी का जो तंत्र है या मसानी जो शक्ति है उसको आप हटा सकते हैं। सबसे पहले इसमें माता शीतला का मंत्र को सिद्ध किया जाता है, जागृत किया जाता है। मंत्र जागृत पूर्ण रूप से चैतन्य होने के बाद में जो विधि है वो ये रहती है कि उस मंत्र से कम 108 आहुतियाँ दी जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यदि रोग प्रचंड है या काफ़ी समय से, काफ़ी वर्षों से उपद्रव है, तो 1008 आहुतियाँ दे के भस्म बनाई जाती है। और उसके बाद में रोगी को अपने सामने बिठाया जाता है। एक लाल जो कपड़ा होता है उसके ऊपर आप लोग एक पानी वाला नारियल स्थापित करते हैं। इसके बाद में नीम की जो डंडियाँ होती हैं, पत्तों समेत डंडियाँ, वो ली जाती हैं मात्रा में, जैसी रोगी की अवस्था है। मैंने जैसा कि कहा कि जितना पुराना उसके ऊपर प्रभाव है उसके हिसाब से ली जाती हैं। रोगी को अपने सामने बिठाया जाता है, उसका बायां हाथ नीचे रख के, और जो भस्म होती हैं जो आपने हवन से तैयार करी होती है वो अपने पास में रख के एक एक नीम की जो डंडी होती है पत्तों समेत, उसको उठा के उस भस्म में लगाते हुए रोगी का जो बायां हाथ नीचे रखा होता है उसके बाएं कंधे से लेके नीचे हाथ तक मंत्र बोलते हुए, झाड़ा लगाते हुए, एक एक जो नीम की टहनी है उसको किसी पात्र में एकत्रित करते हुए रखना चाहिए। इसके बाद में जब सारी नीम की टहनियाँ इस प्रकार से एकत्रित कर ली जाती हैं तो जो भस्म है हवन का वो थोड़ा सा उठा के रोगी के मस्तक पे तिलक किया जाता है उसका। उसके बाद में
जो पानी वाला नारियल होता है जो लाल कपड़े के ऊपर आप लोगों ने रखा था, उसको रोगी के सर पर से उतार के उसको लेकर और समस्त नीम की टहनियाँ जो आपने पात्र में एकत्रित करी थी उसको लेकर आप लोग जितना पुराने से पुराना जो नीम का एक पेड़ हो वहाँ पे आप लोग जाएंगे, माता शीतला के नाम से उन समस्त पात्र में एकत्रित नीम की टहनियों को वहाँ पे रखेंगे, नारियल जो आपने लाल कपड़े में लपेटा था उसको रखेंगे, साथ ही वहाँ पे माता शीतला के नाम से जायफल की एक बलि दी जाएगी और माता शीतला को प्रसाद के अथवा भोग के रूप में वहाँ पे खीर चढ़ाया जाएगा। कोई भी मसानी हो, कैसे भी मसानी हो, कितनी पुरानी भी मसानी हो, इस प्रकार से उतर जाती है। परंतु जो लोग भी ये करते हैं या करना चाहते हैं वे कृपया करके अपने हिसाब से करें। यहाँ पे मैं ज्ञान मात्र के लिए दे रहा हूँ कि किस प्रकार से चीज़ें को करा जाता है, क्योंकि ये विधियाँ ज़्यादा करके बताई नहीं जाती। आप लोग रोग होने के बाद में या कुछ होने के बाद में आप लोग किसी के पास ही जाते हैं, तो बहुत सारे मसानियों को हटाने के प्रयोग में से मैं आप लोगों को ये प्रयोग के ऊपर ज्ञान दे रहा हूँ जो कि सरल है, जिसको कि लोग कर सकते हैं। अन्यथा प्रयोग तो अलग अलग भी होते हैं जो कि काफ़ी प्रचंड होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति उसे नहीं कर सकता घर में। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ में हर हर महादेव, जय श्री राम।